दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की रणनीति से एनडीए में खलबली मची हुई है। उथल पुथल इस बात को लेकर कि अब आगे हम क्या करें। दरअसल बीजेपी को महागठबंधन ने बुरी तरीके से फंसा दिया है, सीएम चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान करके। तेजस्वी यादव चुनावों के बाद हमारे सीएम होंगे। महागठबंधन की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया जाता है। अब महागठबंधन सवाल पूछ रहा है बीजेपी से, जेडीयू से, आपका सीएम चेहरा कौन होगा, आप बताइए। और साथ ही ये भी कह रहे हैं नेता कि ये कहने से काम नहीं चलेगा कि आप तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम का चेहरा तो बताओ, ठोस चेहरा तो सामने रखो। दरअसल ये पूछ करके महागठबंधन के नेता बीजेपी को फंसा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में नीतीश कुमार को लेकर असमंजस की स्थिति है। कहा जा रहा है कि चुनावों के बाद नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा। उसकी बहुत सारी वजह हैं, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगी। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत दूत के रूप में कांग्रेस पार्टी के पहुंचते हैं पटना। वहां पर ताबड़तोड़ वो बैठकें करते हैं। काफ़ी असमंजस की स्थिति थी, सीटों को लेकर बहुत सारी दिक्कतें थी, आपस में ही अंदर खाने सरफुटअव्वल की स्थिति थी, लड़ाइयाँ चल रही थी महागठबंधन के नेताओं के बीच में। ये सीट, अमुक सीट मेरी है, ये सीट मेरी है, यहाँ पर ये होगा, वहाँ पर ये होगा। कार्यकर्ता निराश हताश हो चुके थे, लेकिन अब फिर से जोश आया हो गया है जैसे ही तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हुआ। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे। और हम सब जो बैठे स्टेज पर, सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। एक तरफ 74 साल के नीतीश कुमार है और दूसरी तरफ 35 साल के तेजस्वी यादव। युवा हैं, जोश से लबरेज हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है कि बिहार को बदल दूंगा। बिहार के लिए तमाम वादे दावे उन्होंने किए हैं। और नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। विकास का चेहरा वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास बिहार में किया है। हालांकि सच्चाई ये है कि आज भी बिहार से पलायन होता है। आज भी वहाँ का युवा बिहार में नहीं रुकना चाहता, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार के साथ लंबे अरसे से बीजेपी रही है सत्ता में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं और एनडीए के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। उन चुनौतियों का मैं जिक्र करूंगी, लेकिन सबसे पहले आ जाइए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हुआ। देखिए, बार बार आरजेडी कह रही थी कि एक चेहरा हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और जिस तरह की सरफुटअव्वल चल रही थी, बात राहुल गांधी तक पहुंची। राहुल गांधी ने अपना दूत भेजा, केसी वेणुगोपाल ने बात की अलग अलग नेताओं से, तेजस्वी यादव से। तो कुल मिलाकर के एक रणनीति बनी और उस रणनीति के तहत अब सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट तो हो गए। लेकिन ये वो तेजस्वी यादव हैं जो 2020 में जिनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लगभग 74-75 सीटें उन्होंने जीती थी और 110 सीटों तक ला करके उन्होंने अपने गठबंधन को खड़ा कर दिया था, लेकिन सरकार नहीं बना पाए थे। नीतीश बाबू साथ आए। तेजस्वी यादव का 17 महीने का उप मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल रहा, जिसमें उन्होंने बहुत काम किया, जिसका जिक्र भी वो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने लिए, जब उनके लिए ऐलान हुआ सीएम के चेहरे का, तब उन्होंने क्या कहा, जोश से लबरेज होकर क्या क्या बातें कही, जरा सुन लीजिए पहले। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स,
शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बिहार बनाया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। ये तो अमित शाह जी ने तो क्या क्या कह रहे हैं भाई, जमीन नहीं है, ये नहीं है, क्या तर्क दे रहे हैं। यानी यही साफ संकेत है कि कुछ नहीं कर सकते ये। तो अब बिहार की जनता को तय करना है। और हम लोगों ने लगातार पूरे जिलों बिहार का यात्रा हम लोगों ने किया और बिहार की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, ये खटारा सरकार को बदलेंगे, नई सरकार बनाएंगे। तो तेजस्वी यादव बहुत ही कम वक्त में राजनीति का एक बड़ा चेहरा बने हैं। ये वो तेजस्वी यादव हैं जो 4 साल तक, 4 सीजन तक दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला। उसके बाद राजनीति का रुख किया, अपने पिता की विरासत को संभाला। राजनीति की जो विरासत थी, हालांकि इस बार भी कहा जा रहा था कि भाई तेजस्वी यादव से उनके परिवार वाले ही चाह रहे थे कि उनको कई सारी सीटें मिल जाएं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को दरकिनार किया। उनका भाई उनसे अलग हो गया, तो अभी परिवारवाद जैसा भी कुछ नहीं लग रहा है कि कोई उन पर आरोप लगाए कि अपने सगे संबंधियों को, अपने बहनों को पर उनका जोर रहा है टिकट देने के लिए। तेजस्वी यादव कम वक्त में उन्होंने अपने दम पर अपनी एक मजबूत छवि बनाई है। अब तेजस्वी यादव के सामने बहुत सारी चुनौतियां रहने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और एक उनकी छवि नीतीश कुमार की अगर आप करेंगे तो दागदार छवि नहीं है, साफ छवि है। और दूसरा एक्सपीरियंस नीतीश कुमार है। तो उनके सामने तेजस्वी यादव खुद को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी बड़ी चुनौती जो है वो जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी। प्रशांत किशोर अपनी हर रैली में, हर रैली में और हर बातचीत में वो जिक्र करते हैं युवाओं का, तेजस्वी भी करते हैं। वो रोज़गार की बात करते हैं, वो तेजस्वी भी करते हैं। तो ये काट तेजस्वी कैसे खोजेंगे, क्योंकि वही वादे जो तेजस्वी कर रहे हैं वो जनसुराज पार्टी भी कर रही है। अब तीसरी AIMIM इस तौर पर कि AIMIM को ज़्यादातर मुस्लिम तबके के लोग वोट करते हैं और तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो भी माई फैक्टर पर चलती है, मुस्लिम और यादव फैक्टर पर चलती है, जिसमें उन्होंने पिछड़ों को भी इस बार जोड़ने का काम किया है। और अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी जो है, खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये A to Z पार्टी, इसमें हमने सभी को डाला है, सभी को समाहित किया है। जैसे हमने अखिलेश यादव का PDF फॉर्मूला देखा था, पिछड़ों का, दलितों का, एक हमने एक PDF फॉर्मूला देखा था, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि A to Z पार्टी है। अब ये A to Z लोग आएंगे नहीं आएंगे ये अलग बात है। तो चुनौतियां तेजस्वी यादव के सामने कम नहीं है। अब NDA के सामने क्या चुनौती है? NDA के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो तेजस्वी यादव है, जो कि युवा हैं, एक फ्रेश चेहरा है, 35 साल के हैं, यूथ की बात को समझते हैं, वक्त की ज़रूरत को समझते हैं। और देखिए, जो युवा जोश से लबरेज व्यक्ति है वो कर गुजरने की तमन्ना रखता है, क्योंकि उसके आगे बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल करियर उसके सामने है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नीतीश के सामने, जो कि 74 साल के हो चले हैं, उनके सामने एक युवा चेहरा प्रोजेक्ट किया गया है। तो उसको वो कैसे मतलब उसकी भरपाई वो कैसे करेंगे? और नीतीश कुमार, जिस तरह से नीतीश कुमार के हाव भाव दिखाई दे रहे हैं, कभी कहीं लगता है कि शायद कुछ दिक्कत नीतीश कुमार को है। तो क्या आज का जो युवा है बिहार का, या फिर लोग जो समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी स्वस्थ नहीं हैं, तो उनके सामने उस स्थिति को वो कैसे टैकल करेंगे? अब CM घोषित करने की चुनौती है। अगर CM घोषित कर दिया तो फिर CM बनाना पड़ेगा। और क्या नीतीश कुमार उस स्थिति में है कि बीजेपी उनको CM बनाए? हालांकि साइडलाइन की खबरें चल रही थी कि असमंजस की स्थिति बीजेपी में है। अब तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया कि हर घर सरकारी नौकरी, इसकी काट बीजेपी JDU कैसे खोजेगी? और बड़ी बात यह है कि यादव मुस्लिम पिछड़ों का वोट बैंक समाहित करने की जो बात RJD कर रही है, उसकी क्या काट है बीजेपी के सामने? ये भी एक बड़ी चुनौती है और बड़ी दिक्कत सामने पेश आएगी कि अब ये तेजस्वी यादव, चूँकि 17 महीने का अपना कार्यकाल दे रहे हैं कि 17 महीने में मैंने इतने लाख नौकरियां दे दी, 17 महीने में चीनी मिल को खुलवाने का मैंने काम किया। अगर
5 साल का कार्यकाल दिया जाएगा तो हम क्या से क्या कर देंगे। तो ये तेजस्वी यादव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव आज से अपनी कैंपेनिंग की शुरुआत भी करने वाले हैं। 6 रैलियां वो आज करेंगे ताबड़तोड़, और उसके बाद बताया जा रहा है कि उनकी जो जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, उसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। अब एक और बड़ी बात यह है कि जो एनडीए के घटक दल हैं, जितिन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान है, वो चाह रहे हैं कि न सिर्फ सीएम का चेहरा बल्कि डिप्टी सीएम का चेहरा भी प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। अभी उनकी तरफ से लगातार यही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में जब तेजस्वी का चेहरा है तो उसके सामने बीजेपी क्या करेगी, किसके चेहरे को प्रोजेक्ट करेगी? क्या फिर से नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाएगा? अगर नीतीश को नहीं बनाते तो फिर नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, और केंद्र की सरकार नीतीश कुमार के सहारे टिकी हुई है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। या फिर ये कहने से एनडीए काम चला लेगा कि भैया कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और फिर चुनावों के बाद जो करना है वो हम कर देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए वाकई में किसी चेहरे को प्रोजेक्ट करेगी? क्योंकि तेजस्वी यादव के चेहरे को प्रोजेक्ट जिस तरह से महागठबंधन ने किया, और हर मंच से अब ये सवाल भी पूछा जाएगा और पूछा भी जा रहा है, क्या बताइए आपका सीएम चेहरा कौन होगा? क्या ये स्थिति आपको बिहार में नजर आती है? क्या आपको लगता है कि बिहार में पिछले 20 सालों का जो पैटर्न है वही चलता रहेगा, या फिर बिहार इस बार बदलाव चाहता है? बिहार चाहता है कि कोई फ्रेश चेहरा तेजस्वी यादव के रूप में सामने आए। आपको क्या लगता है? हालांकि अपनी हर रैली में बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि अगर आपने तेजस्वी यादव को वोट दिया तो जंगल राज आ जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आएगा, जंगल राज तो अभी चल रहा है जिसको मैं खत्म करने का काम करूंगा। तो जंगल राज नीतीश कुमार के वक्त को तेजस्वी यादव बता रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आरजेडी की तरफ से कई बड़े वादे किए गए हैं। गरीबों को लेकर, किसानों को लेकर 200 यूनिट बिजली माफ की बात की गई है, जिसके बदले, जिसकी काट के तौर पर जो बीजेपी और जेडीयू का दल है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हर घर 150 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। वहीं माँ बहन मान योजना के जरिए हर महीने महिलाओं को एक धनराशि का ऐलान किया गया है, 2500 रुपये। हर घर सरकारी नौकरी, ये बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने किया है। और साथ ही हर परिवार को 5 लाख बीमा कवर देने की बात भी कही है। जीविका दीदी को सरकारी नौकरी देने की बात की है। तो कुल मिलाकर के वादे बहुत बड़े बड़े हैं, सपने बहुत सब्जबाग लोगों को बहुत दिखाए गए हैं, न सिर्फ आरजेडी ने बल्कि एनडीए गठबंधन ने भी। अब देखना होगा कि लोग किसके दावों पर भरोसा करते हैं, और क्या आपको लगता है कि आरजेडी की, महागठबंधन की रणनीति ने वाकई में एनडीए को फंसा दिया है सीएम के नाम का ऐलान करके? नीचे कमेंट करके बताएगा। धन्यवाद। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।